नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रशिया के साथ तय करी गई एक और डील है जिसको कि फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिफेंस न्यूज की ये वाली खबर आपके सामने है। इंडिया हॉल्ड्स KA-31 हेलीकॉप्टर डील विद रशिया। आपको याद करवा दूं, आज से कुछ महीने पहले की बात है। उस समय पर भी भारत के द्वारा एक हेलीकॉप्टर डील थी जो कि रशिया के साथ हमने साइन करी थी, उसको हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज इंडिया एक और हेलीकॉप्टर डील है जो कि रशिया के साथ यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए रोका गया है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, द वीक मैगजीन की ये वाली न्यूज है। इंडियन नेवी वोंट गेट न्यू आइज इन द स्काई, KA-31 डील विद रशिया हैज बीन हॉल्टेड, सेज द रिपोर्ट। ये वाली जो खबर है, अगेन ये जस्ट कल सामने आई है, मई 17, 2022 को। और ये जो न्यूज़ है ये एक काफ़ी बड़ी खबर है, बिकॉज इंडिया असल में इन पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर्स को हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसके लिए एक्वायर करने वाली थी। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले तो कि कौन से हेलीकॉप्टर्स थे जिनको इंडिया यहाँ पे एक्वायर करने वाली थी। ऑल्सो समझेंगे व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके चलते इस डील को यहाँ पे एक बार के लिए रोका गया है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सो दैट आपको हमारी वीडियोज जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। ऑल्सो सुपर IAS आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है जिसमें कि आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से अपने घर बैठकर पढ़ पाएंगे। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप ये सारी की सारी जो कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। राइट, खबर है मई 3, 2019 की, यानी कि आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले की बात है। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही बड़ी डील को साइन किया गया था। उस समय इस पर्टिकुलर डील की जो रकम थी ये इंडियन रुपीज में 3600 करोड़ के आसपास की डील हुई थी रशिया के साथ, जिसमें कि हमने ये तय किया था कि हम लोग रशिया से KA-31 जिनका फुल फॉर्म है कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स लेने वाले हैं, और इनकी जो संख्या होगी ये 10 की संख्या में हम लोग इनको एक्वायर करने वाले हैं। ये वाला जो प्रोग्राम था, हमने जो ये डील थी 2019 में साइन करी थी, लेकिन आपको मालूम है कि 2020 में कोविड-19 की पैंडेमिक आ गई। उसके चलते बहुत सारे यहाँ पे डिलेज देखने को मिले, और बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और साथ ही में क्योंकि यहाँ पे रशिया ने बहुत ज़्यादा प्राइस इसका टैग किया हुआ था, इंडिया और रशिया की जो ये वाली डील थी ये कुछ समय के लिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, इसको लेके जो बातचीत थी वो फरवरी 2022 यानी कि आज से 3 महीने पहले बातचीत शुरू भी हुई। एक्विजिशन टॉक्स रिज्यूम्ड इन February 2022 आफ्टर नेगोशिएटर्स सेटल्ड ऑन अ प्राइस ऑफ $520 million फॉर द KA-31 हेलीकॉप्टर्स। लेकिन वहां पर फिर से दिक्कतें आ गई, बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच में कोई रूपी रूबल का जो मैकेनिज्म था वो यहाँ पे तय नहीं हो पाया था, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने ये भी कहा कि RBI यहाँ पे दिन रात काम कर रहा है कि किसी तरीके से कोई ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म निकाला जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समझौता, कोई अग्रीमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ये कहानी है फरवरी 2022 की। लेकिन अब मई 2022 में हमारे सामने खबर आती है दैट इंडिया हैज हॉल्टेड द KA-31 हेलीकॉप्टर डील विद रशिया। इंडिया हैज हॉल्टेड द डील विद रशिया फॉर द फॉर्मर टू एक्वायर 10 कामोव KA-31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स फॉर $520 million। लगभग $525 million की ये वाली जो मेगा डील थी, इसको एक बार के लिए रोक दिया गया है। सबसे पहले हम लोग कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं और ये सोवियत नेवी इसका इस्तेमाल करती थी, और आज के टाइम पे दुनिया भर में इसको 3 जो सेनाएं हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। रशिया की सेना, चाइना की सेना और इंडिया की सेना इसका ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है, और मोस्टली तीनों की जो नौसेनाएं हैं वही इसका इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि तीनों की जो नेवीज हैं वही इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इनफैक्ट अभी तक भी इंडिया ऑलरेडी 14 कामोव 31 को एक्वायर कर चुकी है। द नेवी करंटली ऑपरेट्स 14 कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स, जिसमें कि हमने 4 सन 3 में लिए थे, 5 हमने 5 में लिए थे, और 5 हमने जो है सन 13 में लिए थे। और ये सारे के सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये अभी भी दे आर डिपेंडेंट ऑन दी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल सपोर्ट। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितनी एक्विजिशंस भारत सरकार के द्वारा अभी तक करी गई हैं उन सभी एक्विजिशंस में जो भी उसमें स्पेयर पार्ट्स हैं वो अभी भी भारत जो है वो रशिया से ही मंगवाता है।
सवाल भी आते हैं कि इंडिया ने इस बार इस डील को हॉल्ट क्यों किया है। आपको मालूम होगा कि पिछले 2-2.5 महीने से लगभग जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो संकट चल रहा है, उसके चलते जो आर्म्स की सप्लाई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटीज आ चुकी हैं। यानी कि ये श्योरिटी नहीं है कि कोई चीज़ अगर हम रशिया से मंगवाएंगे तो क्या वो भारत में सही टाइम पे पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी। और इसीलिए द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनडेफिनेटली सस्पेंडेड द नेगोशिएशंस विद रॉसबोरॉन एक्सपोर्ट एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दैट इज द रशियन हेलीकॉप्टर्स। तो इसीलिए इंडिया ने कहा है कि हम लोग फिलहाल के लिए इस बातचीत को यहाँ पे निलंबित करवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इंडिया के द्वारा इस डील को हॉल्ट करने के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। दे कुड बी सम बजटरी कंस्ट्रेंट्स जो कि भारत के ऊपर सडनली आ चुके हैं महंगाई के चलते, एंड देयर कुड ऑल्सो बी कि इंडिया जो है वो प्रेफर कर रहा है टू एक्वायर लोकली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर्स। आपको मालूम होगा भारत पिछले कुछ सालों से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। सो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि नेगोशिएशन जो है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर भी यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी होगी, जिसकी वजह से शायद ये वाली डील आगे ना बढ़ पाई हो। ये देखिए आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट बन जाता है, बिकॉज अभी तक हमने कई सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं, बनाई हैं, जिसमें कि आपको बताया कि कई सारी डील्स जो कि भारत कर चुका था रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सो हर डील के कैंसिल होने के अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये वाला कारण ऑलमोस्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि भारत जो है वो तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बल्कि इंडिया ने यहाँ पे ये भी कहा है कि देयर आर सम कंसर्न्स कि हमें लग रहा है कि मॉस्को शायद कल को इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा और पेमेंट ट्रांसफर्स को लेके भी इशू हो सकते हैं, जिसके चलते हम लोग इस डील को फिलहाल रोक रहे हैं। इस डील का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, एज आई वाज टेलिंग यू कि हमारा जो INS विक्रांत है, जिसको कि भारत अभी रिसेंट बस कुछ ही महीने में कमीशन करने वाला है, भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो इसके ऊपर हम लोग इस पर्टिकुलर कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन अब जो है ये चीज़ एक बार के लिए रुक जाएगी। इंडियन नेवी के लिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्या होगा इसको लेके जानकारी किसी को नहीं है, बिकॉज हम लोग हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से रशिया के ऊपर निर्भर करते आए हैं। अभी देखना बाकी होगा कि आने वाले टाइम में बेसिकली इंडियन नेवी जो है वो किसके साथ इस डील को पूरा करती है, या फिर हम खुद ही इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाने की कोशिश करते हैं। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ यूज़ इट और अपनी राय हमें डेफिनेटली दीजिए। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि सुपर कोचिंग के बारे में, ये एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके यहाँ पर कोर्सेज आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है उनके कोर्सेज आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उनके स्टडी नोट्स, आपकी डाउट्स का समाधान होगा और आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, और इसमें जो भी आपकी फीस चल रही होगी उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग A2 सर कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।